हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर 16 में आप लोग एक्सरसाइज 16B के बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 16B का क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि दो पासों को एक साथ ऊपर फेंकने पर ऊपर सम अंकों के आने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग दो पासे फेंकते हैं, मान लीजिए एक पासा है, इसको हमने ए मान लिया। एक पासे पर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे पर 6 हो गए। फिर मान लीजिए एक पासा हम और बनाते हैं, बी मान लीजिए है एक पासा, इस पर भी 6 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर दो पासे एक साथ में फेंके जाते हैं तो उन पासों पर सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। समुच्चय को आप लोग जानते हैं, मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो हम लोग हल में लिखेंगे ऐसे, मझले कोष्ठक में बना के दोनों में सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय लिखना है। सम अंकों का मतलब देखिए सम अंक कौन कौन होते हैं, जो 2 से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए। तो जैसे मान लीजिए सम हो गया 2, तो इसमें भी 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 2 2 2 ऐसे लिख लेंगे। फिर कॉमा, इसमें से 2 हमने लिया तो इसमें से 2, फिर मान लीजिए इसमें से 2 लेते हैं तो इसमें से 4 लेंगे। जोड़ने वाला नहीं लेना है, बस कहा है कि दोनों पासों में से सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। ये नहीं कहा है कि दोनों में जोड़ने पर सम, जोड़ने पर योगफल में कहेगा तब दोनों में जोड़ के देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर कहता जोड़ने पर सम हो तो 1 और 1 भी लेते, दोनों जोड़ने पर सम होता है, 1 1 जोड़ने पर 2 होता है, लेकिन जोड़ के नहीं कहा है, केवल कहा है दोनों में सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। तो देखिए सम क्या है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2, तो 2 2 हमने लिया। फिर इसमें 2 तो इसमें 4, फिर इसमें अगर 2 लेंगे तो इसमें 6। इस तरह से समुच्चय बनेगा। ये मझले ब्रैकेट में लिखते हैं और हम लोग नीचे लिख लेते हैं। फिर 2 के साथ हमने पूरा लिया। अब देखिए 4 होता है सम, 4 के साथ हम लोग लेते हैं, तो 4 के साथ 2 लेंगे, इसमें 4 लेंगे तो इसमें 2, फिर इसमें 4 लेंगे तो इसमें 4, फिर इसमें 4 लेंगे तो इसमें 6। इसी तरह से देखिए अब इसमें 4 हमने लिया था, फिर अब 6 ले लेते हैं। तो 6 जब लेंगे तो इसमें से 2 लेंगे, फिर उसमें से 6 लेंगे तो इसमें 4 लेंगे, फिर इसमें 6 लेंगे तो इसमें भी 6 लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा यही आंसर हो गया। ऊपर सम अंकों के आने का समुच्चय, दोनों में सम सम कैसे आएंगे तो उसको हमने लिख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि अगर दो पासे एक साथ में फेंके जाते हैं तो दोनों पासों में विषम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय लिखना है। इसी तरह से जैसे हमने सम लिखा उसी तरह से अब लिखना है विषम। तो विषम अंकों के आने का समुच्चय, एक विषम होता है तो इसमें भी एक आ सकता है, तो 1 1 हम लोग लिखेंगे। फिर देखिए अगर इसमें हम लोग 1 लेते हैं, 1 आता है तो इसमें 3, 1 और 3 दोनों विषम होते हैं, जोड़ के नहीं बताना है, बस ऐसे ही। फिर अगर 1 इसमें आता है तो इसमें 5 आ सकता है, ये दोनों विषम हैं। फिर देखिए अब इसमें 1 5 तक हमने ले लिया, फिर विषम होता है 3, तो 3 के साथ इसमें विषम है 1, 3 के साथ 1 आ सकता है। फिर देखिए 3 के साथ 3 आ सकता है, फिर देखिए 3 के साथ 5 आ सकता है, फिर 3 हो गया। अब 5 भी विषम होता है
तो 5 के साथ इसमें 1 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है। तो ये हो गए हमारे विषम अंकों के समुच्चय। तो इस तरह से हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है 9 क्वेश्चन में कि जो दो पासे जब एक साथ ऊपर फेंके जाएंगे तो जो अंकों का योगफल हो वो विषम संख्या हो, इसका समुच्चय लिखिए। अंकों का योग विषम संख्याओं का रहा, तब क्या करेंगे, समुच्चय में लिखेंगे कैसे, अंकों का योग विषम हो। अब योग मतलब जोड़ के विषम करना है। तो अगर हम लोग इसमें से 1 लेते हैं तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 सम होगा, जोड़ के लेना है। तो 1 के साथ हम लोग 2 लेंगे, क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 विषम होता है। फिर 1 लेंगे तो 1 के साथ 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 4 जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ के कहा है योगफल, अंकों का योगफल विषम हो तो हम लोग अंकों का योगफल करेंगे। फिर देखिए 1 के साथ हम लोग 6 को ले सकते हैं, 1 में 6 को जब जोड़ेंगे तब 7 हो जाएगा, जो विषम है, जोड़ के लेना है। अब मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 के साथ हम लोग क्या लेंगे, 2 के साथ 1 ले सकते हैं, फिर 2 के साथ 3 ले सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर विषम होगा। फिर 2 के साथ हम लोग 5 ले सकते हैं। अब देखिए, अब 3 के साथ क्या लेंगे, 3 के साथ 2 ले सकते हैं, फिर 3 के साथ हम लोग 4 ले सकते हैं, फिर 3 के साथ हम लोग 6 ले सकते हैं। विषम संख्या होने चाहिए, जो संख्या 2 से न कटे। जोड़ने के बाद 4 के साथ हम लोग क्या लेंगे, 4 के साथ 1 ले सकते हैं, फिर 4 के साथ 3 ले सकते हैं, फिर 4 के साथ 5 ले सकते हैं। अब देखिए 5 के साथ क्या क्या लेना है, 5 के साथ हम लोग 2 ले सकते हैं, फिर 5 के साथ 4 ले सकते हैं, फिर 5 के साथ 6 ले सकते हैं। अब 6 के साथ क्या क्या लेंगे, देखिए 6 के साथ 1 लेंगे, दोनों जोड़ने पर विषम होगा। 6 के साथ 3 ले सकते हैं, 6 के साथ 5 ले सकते हैं। तो इतने हो जाएंगे, दोनों को एक में जब देखिए जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा। जोड़ के विषम हो ऐसा संख्या लेना, तो हमने ले लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि अगर दो पासे एक साथ ऊपर फेंके जाते हैं तो उनमें जो संख्याएं आएंगे, संख्याओं का योग अभाज्य संख्या हो, ऐसा आपको समुच्चय लेना है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या केवल 1 से और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या केवल 1 से भाग करने पर कटे, 1 तो सभी कटते हैं, और जो अपने आप से केवल कटे उसे ही अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 क्या है, 1 को नहीं लिया जाता अभाज्य में, 2 से शुरू करते हैं, 2 भी अभाज्य है, क्योंकि 2 केवल 1 से कटेगा और अपने आप से। 3 भी अभाज्य है, केवल 1 से और अपने आप से। फिर 5 भी। तो ऐसे अभाज्य संख्या होते हैं। तो कहा है कि दो पासे ऊपर फेंके जाते हैं तो ऊपर जब योगफल दोनों का लेना है, दोनों का योगफल कैसा हो, अभाज्य संख्या, तो हम लोग लिखते हैं उसका समुच्चय। तो देखिए अगर मान लीजिए 1 लेते हैं तो इसमें भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 जब जोड़ेंगे 2 होगा, 2 अभाज्य संख्या है, इस तरह का लेना है। 1 के साथ हम लोग फिर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा। जोड़ के योगफल जब कहेगा तो जोड़ के देखेंगे, तो 1 और 2 3 होगा, अभाज्य संख्या है। फिर 1 के साथ हम लोग 4 लेंगे, 1 और 4 जोड़ेंगे 5 होगा, जो कि अभाज्य संख्या है। फिर 1 के साथ हम लोग 6 को लेंगे, जोड़ेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या है। अब हम लोग 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ 1 ले सकते हैं, फिर 2 के साथ हम लोग 3 ले सकते हैं, जोड़ेंगे तो अभाज्य होगा। फिर 2 के साथ हम लोग 5 ले सकते हैं। अब देखिए 3 के साथ हम लोग 2 ले सकते हैं, जोड़ने पर दोनों संख्याएं अभाज्य होने चाहिए। 3 के साथ हम लोग 4 को ले सकते हैं, फिर 3 के साथ हम लोग
6 को नहीं ले सकते क्योंकि 3 और 6 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 भी 3 से कट जाता है। अब 4 के साथ देखिए, 4 के साथ हम लोग 1 ले सकते हैं, फिर 4 के साथ हम लोग 3 को ले सकते हैं, फिर 4 के साथ हम लोग अब कोई बाकी नहीं लेंगे। अब 5 के साथ देखते हैं, 5 के साथ हम लोग 2 ले सकते हैं, 5 के साथ 6 को ले सकते हैं, फिर देखिए 6 के साथ हम लोग 1 को ले सकते हैं, 6 के साथ हम लोग 5 को ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। जोड़ने पर संख्याएं अभाज्य होंगे। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लॉटरी में 100 इनाम है, एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि उसके 1 लाख टिकट बेचे जा चुके हैं। जो टिकट है, जो लॉटरी का टिकट, वो 1 लाख बेचा गया है, जबकि 100 ही टिकट में इनाम मिलेगा। तो कह रहा है कि इस लॉटरी का 1 टिकट खरीदने वाले व्यक्ति को इनाम जो मिलेगा उसकी संभावना कितनी है। तो देखिए 100 टिकट पर इनाम है और टोटल 1 लाख बेचे जा चुके हैं। तो क्या करेंगे, 100/1 लाख हमने बताया था, कम बटे ज्यादा करते हैं संभावना के लिए। हम लोग पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, कुल टिकट बेचे जाने की संख्या बराबर 1 लाख। इतना टिकट बेचा गया है, जबकि इनाम के टिकट की संख्या दे दिया है 100, मतलब 100 ही टिकट पर इनाम मिलेगा और 1 लाख भेजे गए हैं। अब 1 टिकट खरीदने वाले व्यक्ति का संभावना कितना है इनाम जीतने का। लिखेंगे एक व्यक्ति द्वारा इनाम जीतने की संभावना बराबर, क्या करते हैं, जब संभावना हमको निकालना हो तो हमने बताया था कि कैसे निकालते हैं, उतना अपन टोटल करते हैं। कितना इनाम 100 पर मिलेगा और 1 लाख बेचा गया, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100 बटे 1 लाख, क्योंकि 100 इनाम, 100 पर इनाम मिलेगा, टोटल 1 लाख बेचे गए हैं। तो सभी व्यक्तियों के, मतलब एक व्यक्ति का इनाम कितना होगा 100 बटे 1 लाख, क्योंकि 100 पर इनाम मिलेगा, 100 पर, जबकि 1 लाख बेचे गए हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 1000। एक व्यक्ति को इनाम जीतने की संभावना कितनी है, 1 बटे 1000, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 16 भी पूरा कंप्लीट हुआ और चैप्टर 16 भी कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में आप लोग चैप्टर 17 देखेंगे।